स्वागत है साथियों आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धारा 370 और अग्निवीर योजना के बारे में। धारा 370 हटाने को लेकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में जिस तरीके से विज्ञापन किया गया और अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से पूरे भारत में विज्ञापन किया गया और इसी विज्ञापन के आधार पर उत्तर भारत में कई राज्यों में सरकारें बनाई गई। आज उन राज्यों की हालत देखिए जिन राज्यों में इस धारा 370 का असर पड़ा है। जी हाँ, लद्दाख में सोनम वांगचुक आज 21वां दिन उनके भूख हड़ताल का है और उनके साथ ही लगभग 350 से अधिक आंदोलनकारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। धारा 370 को हटाने के लेकर जिस तरीके से उन्हें राष्ट्रवादी चाशनी में उनका इस्तेमाल किया गया और उन्होंने धारा 370 हटाने के लिए भी आंदोलन किया था। मैं तो अपने लद्दाख के परिवेश में कहूँगा, लद्दाख का एक अलग से यूटी बनना इसलिए रुका हुआ था कि यहाँ आर्टिकल 370 थी। उस हद तक मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उसे अपना जो पुरानी उसकी मय्यार थी, जो उसकी हक थी, वो उससे वापस मिला है। बीजेपी की बातों में आकर और फंसने के बाद धारा 370 हटा दी गई। उत्तर भारत की तरफ हिंदी पट्टी में जहां धारा 370 हटाने का ना कोई असर पड़ने वाला है, ना कुछ उससे उसका कोई फायदा या नुकसान है, मगर यहाँ पर धारा 370 हटाने को लेकर जिस तरीके से उन राज्यों में जहां इसका असर पड़ना था उन राज्यों का मजाक बनाया गया, लोगों का मजाक बनाया गया। मगर आज जब धारा 370 हटने के बाद वहां के लोगों का असर, वहां के लोगों की जिंदगी पर इसका जो असर हो रहा है उसको लेकर वो सारे लोग दोबारा पसोपेश में और धारा 370 लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद, अग्निवीर स्कीम आने के बाद नेपाल की जो गोरखा लोग, अब अग्निवीर स्कीम आने के कारण जो 4 साल में भर्ती हो रही है सैनिकों की, सेनाओं में उसको लेकर उनके अंदर रोष है। और ऐसे में जो गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होते थे, अब उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया है। और सबसे बड़ी दुख की और संशय की बात यह है कि अब वही गोरखा जो पहले भारत की तरफ से लड़ते थे, अब वो चीनी सेना में भर्ती हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ उत्तर भारत की तरफ बैठकर किसी भी तरीके का कोई प्रचार प्रसार कर लें और कुछ भी कर लें, मगर जिन स्टेट्स में उन धाराओं का, उन आदेशों का पालन होना होता है, वो स्टेट के लोग ही समझते हैं। यहाँ पर जब सोनम वांगचुक बीजेपी की तरफ से धारा 370 हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी के साथ थे, तब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हुए थे उनके समर्थन में। और आज उनके धारा 370 को लागू करने के, अपने अधिकारों को लागू करने के लिए, अपने अधिकारों और हक के लिए बचाने की लड़ाई में जब वो धारा 370 को वापस लाने की मांग कर रहे हैं और लगातार 21 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, साथ ही साथ उनके साथ 350 से अधिक आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर हैं। और वो अपने 21वें दिन, 20वें दिन के वीडियो में ये कह रहे हैं कि हमने अमित शाह और मोदी। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़े रखेंगे। फिर दोबारा से महिलाएं, और शायद उस समय तक मैं फिर वापस आऊं, फिर अनशन रखने के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के बारे में बताऊं तो आज यहाँ पर बहुत से
लोग जुड़े हैं। लगभग 6000 लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख रहे हैं ये एक दिन के अनशन पर हमारे साथ थे और आज दिन में बहुत सुंदर था क्योंकि हर मज़हब के, हर धर्म के लोग यहाँ पर आए। पहले हिंदू महासभा के सदस्य और अध्यक्ष यहाँ आए, फिर पंजाब से सिख जो किसान और संस्थाएं हैं वो रास्ते से, गाड़ी से यहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पर और धर्मों के लोग आए, इस्लाम के, शिया के, क्रिश्चियन, सब यहाँ। मोदी जी के लिए केवल राजनीतिक नहीं माना है, हमने उन लोगों के लिए स्टेट्समैन माना है कि ये लोगों के लिए भलाई करेंगे, जनता की भलाई करेंगे। आज उनसे गुहार लगा रहे हैं और उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मोदी जी अभी भी किस स्टेट में सरकार बनानी है, किस स्टेट में सरकार गिरानी है, लोकसभा के चुनावों को लेकर अभी भी व्यस्त हैं और किसी भी तरीके का कोई जनता के फेवर में कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग देख रहे हैं असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद आज लद्दाख की हालत क्या है। सोनम वांगचुक के बारे में आप लोग जानते होंगे। आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स, इन्हीं की लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। सोनम वांगचुक लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने कई योगदान देने के लिए अवार्ड भी जीत चुके हैं। भारत सरकार ने भी उन्हें कई अवार्ड दिए हुए हैं और आज उन अवार्ड दिए गए लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। इसी तरह से हम देख सकते हैं असल में ये सारा जो मुद्दा है वो धारा 370 में जो लोगों के वहाँ पे हक हैं, जमीनों को लेकर जो हक हैं कि हमें वहाँ पर लोकल अथॉरिटी होनी चाहिए कि हमारी ज़मीनों पर क्या होगा, हमारी ज़मीनों पर कोई बाहर के लोग कब्जा ना कर पाएं, जो धारा 370 में था उनके पास। मगर उन लोगों ने खुद ही धारा 370 हटाने के लिए आंदोलन किया और आज वो अपनी ज़मीनों से अपना हक खो बैठे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और हसदेव के जंगल के बारे में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है आप लोग जानते हैं और समझते हैं। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया में हसदेव के न्यूज बिल्कुल पूरी तरह से गायब है। ये सारी लड़ाइयाँ बीजेपी सत्ता के केंद्र में आकर उस पर एकाधिकार करके इसी तरीके से सारी जमीनें आदिवासियों की, वहाँ के लोकल लोगों की अधिकारों को छीनकर ये सारी जमीनें, खनिज संपदा बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए देना चाहती है। जो लोग जागरूक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया और इनके जो लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थों के चलते इन आंदोलनों को ना तो सपोर्ट कर रहे हैं ना उन्हें दिखा रहे हैं। मगर आज नहीं तो कल इन आंदोलनों का और इन धाराओं से, इन जंगलों के नष्ट होने से, बायोडायवर्सिटी खत्म होने से सभी के लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। साथियों, आज हमारे पास समय है कि हम सही डिसीजन लें और हम अपनी बातों के लिए अलग अलग लोगों, अलग अलग माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाएं और बीजेपी की जो रणनीति है लोगों को तोड़ने की, उन्हें किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज रहना है, इस चीज पर हम लगाम लगाएं। धन्यवाद साथियों।